गुड इवनिंग छात्रों। और आप थोड़ा हट के मैं ले रहा हूँ। ये क्लास 7 की फिजिक्स है और इसके अंदर भी चूँकि मैं 7 6 7 8 को ज़्यादा प्रमोट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये आगे जाके आप जब भर्ती वगैरह के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो लगभग यहीं से सारे सवाल आपके पुटअप होते हैं। यहीं से भूगोल, इतिहास, हर चीज़ 6 7 8 में है। और ग्रामर तो खैर बहुत है, अच्छा है। और फिलहाल मैंने फ़िज़िक्स को लिया है तो कुछ इसमें जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए इनके क्या इनका सिलेबस है। मेजरमेंट, मापन हो गया आपका, मोशन एंड फोर्स, एनर्जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हीट, ऊष्मा और साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक। इतनी चीज़ें आपको, और कितने आसानी से इसमें समझा रहा है। देखिए मास और वेट, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर ही हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मास और वेट क्या है। तो जैसे हमारी बॉडी का वेट मान लीजिए अगर 50 किलो है और गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो उसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लें, तो अगर 50 किलो वेट का डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो वो हमारा मास हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में मास जो है, लोग कहते भी हैं कि अरे भाई आपके शरीर में कितना मास है। तो मास में एक्चुअली आप अपना अगर 80 किलो के हैं तो 80 में अगर आप 10 का भाग कर दें, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है आपको खींच रहा है ज़मीन के ऊपर, तो 10 से अगर आप भाग कर दें तो 8 किलो आपके शरीर में मास है। तो उस हिसाब से आप करीब 10% अपनी मास का कुछ अच्छी चीज़ें खाइए, जैसा कि आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाया जा रहा है, तो जो है मास के हिसाब से। तो मास और वेट में एक बड़ा डिफरेंस होता है। अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं लोग कि मास और वेट क्या है। तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब मास एक क्वांटिटी, आपकी बॉडी में कितना मास है। और वेट जो आपको अर्थ जब खींचेगी 9.8 से। इसी तरह से आप देखें तो बड़ी अच्छी चीज़ मिलती हैं कि स्पीड, डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी वही मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी कह लेते हैं। और यही इसी का कारण है कि आप देखते होंगे कि आयरन, लोहे के जहाज़ डूब जाते हैं, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी एक आती है, एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। ये भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब घनत्व आपका किसी का, उसका घनत्व पानी का 4 डिग्री पे। तो आप देखते होंगे जहाज़ जो है नहीं डूबते और एक सुई की नेल जो है डूब जाती है। तो इसका वही कारण है कि डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी जो है उसकी लेस होती है वाटर से, जहाज़ की। और जहाज़ के अंदर चूँकि इतना इस उसको अंदर एयर बना दिया जाता है, उसकी सतह हो जाती है ह्यूज आकार, स्ट्रक्चर उसको बना दिया जाता है। इस कारण से उसकी रिलेटिव डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, इसलिए वो नहीं डूबता है। आगे अगर आप देखें इसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर ही हैं, और अगर हम तेज़ी से पलटते जाएँ तो जैसे मोशन एंड फोर्स है। तो मोशन भी आप लोगों ने कई प्रकार के देखे होंगे कि रोटेटरी मोशन होता है और एक ऑक्सीलरेटरी मोशन होता है जो घड़ी में पेंडुलम की तरह से चलता है। और पीरियडिक मोशन होता है जो समय अंतराल पर, जैसे अर्थ आपका घूम रही है, इस तरह को पीरियडिक मोशन कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि वो एक जैसे वेलोसिटी और सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। अक्सर लोग पूछते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस बेसिकली जैसे कोई आदमी चला इधर 10 किलोमीटर, फिर ऐसे 10 किलोमीटर, फिर ऐसे 10 किलोमीटर, फिर ऐसे 10 किलोमीटर, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, लेकिन इस तरह से ये चल के ऐसे गया, तो ये सारी दूरी अगर आप जोड़ देंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगी। और इस पॉइंट से ए से बी, जैसे ये दिखाया हुआ फिगर में इन्होंने, तो यहाँ से ये ए टू डी, ये जो है आपका ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये डिस्टेंस होगी जितना आपको। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है, और इसी के कारण वेलोसिटी और स्पीड में अंतर आ जाता है, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है और वेलोसिटी में वही आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी का ये अंतर है। और आगे हम और बढ़ते जाएं इसमें अगर, तो एक्सेलरेशन है आपका। एक्सेलरेशन मतलब ए, तो देखिए ये मतलब हम लोग पढ़ाते भी हैं, v = u + 80। ये भी सवाल आपका
फिज़िक्स में ही आता है और ये 6, 7, 8 में है। और सोचिए इसको हम लोग फिज़िक्स में आगे जाके पढ़ते हैं 12 में। एनर्जी है तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कितने फॉर्म की एनर्जी, सोलर एनर्जी है। डिफिनीशन एनर्जी क्या है, वर्क कैन बी रेट ऑफ वर्क W/T, ये एनर्जी है हमारी। दो तरह की काइनेटिक होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी में केमिकल एनर्जी है आपकी, और इलेक्ट्रिकल, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी। सोचिए कि अच्छा साथ में ही बच्चों को यहाँ तक कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये भी बता दिया जाता है कि एनर्जी ना तो बनती है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना बिगाड़ा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्रिएट और डिस्ट्रॉय मतलब बनाया भी नहीं जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता। साउंड एनर्जी बता दे रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बता दे रहा है बच्चों को 7th में। सोचिए कि आप रिन्यूएबल मतलब कि जो आप सोलर से बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आपका खर्चा नहीं होना है। और यहाँ ये जो आपका पवन चक्की लगी है, ये देखें आप, इस तरह की पवन चक्की से हम, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। और इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो डैम, रिहंद, बांध वगैरह है, वहाँ से हम पानी गिरते हैं तो टरबाइन घूमती है, उससे अल्टरनेटर चलता है और हमें एनर्जी वोल्ट में मिलती है। और इस तरह से और बढ़ते जाएँ देखें तो छोटे छोटे सवाल, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन आपको अच्छी तरह से जानते हैं। एक इंसिडेंट रे पड़ती है, इधर से आती है, बीच में करते हैं तो I बराबर R होता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये कितनी आसानी से बच्चों को देखिए बोर्ड, CBSE बोर्ड की किताब में मैक्सिमम एग्जांपल्स देके इस चीज़ को समझाया भी गया है। और एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा रहता है ताकि आप शीशे में, मिरर में देखें तो आपको पूरा एम्बुलेंस पढ़ने में समझ में आए। तो इसी को रिफ्लेक्शन आपका है। और इसमें फिर आपको लेंस के बारे में भी बताया, उत्तल और अवतल लेंस का क्या होता है। ये इसलिए मैं आपको दे दे रहा हूँ कि ये देखें आप 6, 7, 8 में ये सारी चीज़ें हैं, और ये फिज़िक्स में भी बच्चे अच्छा 11, 12 में भी पढ़ते हैं। और फिर आप इसको जो है छोड़े ना 6, 7, 8 को किसी भी कीमत पे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था पिछले वीडियो में कि दूसरे बच्चों को भी ज़रूर पढ़ाएं। हीट क्या है, हीट में मतलब उष्मा और टेम्परेचर में क्या अंतर है फिजिकली, मतलब हीट और टेम्परेचर क्या है आपका, इसमें अंतर बताइए। तो हीट इज़ एनर्जी दैट, मतलब ये एनर्जी होती है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो जैसे कैंडल जल रही है तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल रही है। इस तरह से बच्चों को समझाया गया। मैं हल्का हल्का ले रहा हूँ इस जानबूझ के, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करूँगा आपके लिए। और बस इतना ही बताने की कोशिश करूँगा कि आप इसके अंदर आप देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और क्लास में भी मैंने बताया था 6, 7, 8 को आप मजबूत किए रहेंगे तो आप कोई भी जो है आप सवाल से गड़बड़ नहीं होंगे, और आपको पास भी आप अच्छे नंबर से होंगे। आगे कंपटीशन में SSC का कंपटीशन हो या सिपाही भर्ती का कंपटीशन हो, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको मतलब इसमें यही क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट इज़ साउंड, इसका साउंड क्या है। ये तरंगों के रूप में चलता है। मैं आपको ध्वनि पढ़ा भी रहा हूँ, ध्वनि और तरंग क्या होती है। तो आप सोचिए कि साउंड जो है ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव, मतलब ध्वनि वेव के रूप में, तरंग के रूप में गति करती है। और ये कैसे उत्पन्न की जाती है, इस तरह से देखिए, उत्पन्न कर वाइब्रेटिंग ध्वनि तो उत्पन्न की जाती है। तो ये चीज़ इन ध्वनि का देखिए, तरंगों को इस तरह से दिखाया भी है इसमें। स्प्रिंग ध्वनि, इस तरह से भी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग मैंने आपको पढ़ाया। तो इसमें देखें आप तो ये यही 6, 7, 8 में ही है और आपके पास है। और आप इसको अगर ढंग से पढ़ें तो लगभग फिजिक्स को नहीं, अब मैं फिर कभी मैथ भी दिखाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए इसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ाया ही है। बैटरी और सेल, ये इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन ये भी इसके अंदर है आपका। बैटरी आपका इलेक्ट्रिक सेल इस तरह से एक पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, और इस तरह की बैटरी भी आपके पास है। सोलर पैनल है इलेक्ट्रिसिटी में, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। और इसके अंदर तो बस, और अगर हम आगे बढ़ें तो स्विचों के प्रकार भी देखिए, इस तरह के स्विच के प्रकार भी आपको मैंने पढ़ाए हैं।
मिनी सर्किट ब्रेकर भी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन देखिए कक्षा 7 में आप इसको देख रहे हैं, इसका काम क्या है। ये सर्किट मिनी सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। मैं देखिए इसका नाम इस तरह से लिखा हुआ है, इसको एमसीबी कहा जाता है। तो ये एमसीबी है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और इस तरह से आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल से देखिए कुंडली प्रेरण, प्रेरण आपको पढ़ा है। इसी पर प्रेरण ये आपका सिद्धांत है कि कुंडली में आपने तार लपेट दिया तो इसके वजह से ट्रांसफार्मर का अन्योन प्रेरण हो जाता है। तो ये फिजिक्स है यहाँ पर, ये 7 में ही आपको समझा दिया गया है और 8 में थोड़ा और इम्प्रूव किया गया होगा। और इस तरह से इनका ये फिजिक्स लगभग ख़त्म हो जाता है लास्ट में। ये इलेक्ट्रिक घंटी का नाम लेके, इलेक्ट्रिक बेल वगैरह, और मैग्नेट के बारे में कि चुंबक के 2 होते हैं, पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर 6, 7, 8 का रहेगा दोस्तों, तो आप जो है आगे और भी पढ़ सकेंगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। क्योंकि 6, 7, 8 अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आगे पढ़ने में तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको डिस्करेज मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस कि आप खाली समय, इस समय जो खाली समय आपके पास है, तो आसपास के बच्चों को बुला के, ये इंग्लिश की किताब है, हिंदी की तो और ईजी होगी, और वो हिंदी की मेरे पास है नहीं, वरना मैं उसी से बताता। लेकिन हिंदी वाले में थोड़े एग्जाम्पल्स कम दिए रहते हैं और इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा रहते हैं, तो इससे मैंने आपको इसलिए डिटेल कर दिया। और सिर्फ कारण यही है कि आप इसको थोड़ा सा 6, 7, 8 को, इस समय खाली भी हैं और गांव में हैं, घर में हैं, तो आस पड़ोस के एक आध बच्चे को तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के, एक बच्चे को, कम से कम एक बच्चे को तो आप पढ़ाई सकते हैं। और एक अपने घर का बच्चा ले लीजिए तो ग्रुप हो जाएगा, 2 बच्चे हो जाएंगे। तो दूर दूर बैठा के आप थोड़ा सा कम से कम 1 घंटा समय तो, अगर आप शिक्षा से जुड़े हैं तो ज़रूर दें। और स्टूडेंट्स अगर आप तो जुड़े ही हैं, तो आप देंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। मैनी मैनी थैंक्स। मेरा काम सिर्फ आपसे निवेदन ही मैं कर सकता हूँ। और आप 6, 7, 8 को अपना मजबूत करिए, आगे के कंपटीशन आपके लिए बहुत आसान रहेंगे, आप मेरी बात को मानें। और ये इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड के रूप में रख रहा हूँ, ताकि आप आज नहीं तो कल महसूस करेंगे, ज़रूर करेंगे। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों। ये आपके लिए सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो है, थोड़ा हटके। और मैनी मैनी थैंक्स अगेन।